on Code and Learn with Manmohan channel. And so today I will talk about gradient based learning concept, gradient descent algorithm and types of gradient descent, right? सो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे जो हमने एआई का फुल कोर्स स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हम एआई का बेसिक समझे, देन एआई का बेसिक समझने के बाद हम मशीन लर्निंग स्टार्ट किए थे। हमने मशीन लर्निंग भी कंप्लीट कर चुके हैं और हम डीप लर्निंग स्टार्ट किए थे। हमने डीप लर्निंग का ऑलरेडी यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके, यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन ये यूनिट 2 स्टार्ट किए हैं। यूनिट 2 के अंदर हमने एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिए, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल के साथ, एप्लीकेशंस के साथ, एंड उसका स्ट्रक्चर भी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके चैनल पे एक्सप्लेन किए। तो आज उसी का डीप लर्निंग का जो सेकंड यूनिट है आपका फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का, आज हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग कंसेप्ट, उसका टाइप्स एंड उसके एल्गोरिथम, इन तीनों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस लेक्चर को ज़्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज ये जो लेक्चर है आपके डेटा साइंस में, आपके एआई सीरीज में एंड आपके जो करियर है उसमें बहुत ही बेहतरीन जो है रोल आने वाला है, राइट। तो जो ये आपका टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, इसका आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को समझेंगे, इसके एल्गो को समझेंगे एंड देन इसके टाइप्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका ये होने वाला है कि कंसेप्ट क्या है आपका ग्रेडियंट लर्निंग का। ओके, यस। सो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। इसका हम कंसेप्ट समझेंगे कि ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो लर्निंग है ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग, ये आपका डीप लर्निंग का एक कोर कंसेप्ट है, जिससे जो है आपका डेटा से ऑलरेडी ये सीखते हैं, लर्न करते हैं, राइट। अगर हम इसकी बातें करें स्टूडेंट, तो इसकी यूज हम क्यों करते हैं, तो यूज टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, मिनिमाइज लॉस फंक्शंस के लिए बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ग्रेडियंट। मतलब डेरिवेटिव ग्रेडियंट्स मतलब ये है कि ये पोजीशंस को फाइंड करता है कि कहाँ पे कम एरर आएंगे और कहाँ पे ज्यादा एरर आएंगे। जैसे कि पोजीशन ए है, देन पोजीशन बी एंड पोजीशन सी। ओके, एंड यहाँ पे क्या है कि एडजस्ट वेट टू रिड्यूस एरर, एंड लास्ट है आपका कोर आइडिया इन डीप लर्निंग। ओके, ये क्या आपका डीप लर्निंग का कोर आइडिया है। मीन्स मैं यहाँ पे फिगर को अटैच कर दिया, आप देख सकते हो कि पोजीशन ए, देन पोजीशन बी, देन पोजीशन सी। तो इस टाइप से क्या होगा, आपका डेरिवेटिव फॉर्म में ये आपका चलते रहेंगे, राइट। मेन इसका गोल यही होता है कि कम से कम एरर आए एंड कम से कम फंक्शंस का लॉसेस हो, राइट। तो ये था इसका ग्रेडियंट बेस्ड लर्निंग का कंसेप्ट। अगर स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लर्निंग रेट की बातें करें, बिकॉज लर्निंग रेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। सो अगर लर्निंग रेट की बातें करें तो अगर ज़्यादा हुआ तो हम बोलेंगे ओवरशूट। आप देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन जो मैंने इंडिकेट किया है, जैसे मान लीजिए कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है, राइट। पहाड़ पे चढ़ना है तो आप ग्रेडियंट करता है क्या है कि आपको रास्ता दिखाएगा कि कहाँ पे ज्यादा पोजीशन होगा एंड देन कहाँ पे कम पोजीशन होगा, राइट। तो ग्रेडियंट का यही काम होता है कि लॉसेस कम फंक्शंस हो, मिनिमाइज लॉसेस हो, एंड ये क्या है, डेरिवेटिव बेस्ड है। एंड जो इसका हम लर्निंग की बातें करें तो यहाँ पे जो ज्यादा लर्निंग हुआ तो ओवरशूट होगा एंड कम हुआ तो स्लो लर्निंग होगा, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। यहाँ पे एंड एक क्या है कि एडजस्ट बेस्ड वेट्स टू रिड्यूस एरर एंड कोर आइडिया इन डीप लर्निंग, राइट। ये क्या आपका डीप लर्निंग का क्या है, कोर आइडिया है। मीन्स छोटा सा कंसेप्ट ये है कि जैसे आपको फंक्शंस को मिनिमाइज लॉस द फंक्शंस एंड बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स, आप देख सकते हो जो फिगर यहाँ पे लगा उसके बेसिस पे। ओके, चलिए मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज एल्गो ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। अगर हम इसका एल्गो की बातें करें तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है आपका एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गो है, जो मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग में क्या होता है, यूज होता है। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में ये चीज आपका यूज होता है। ये जो भी चीज है आपका वो डेटा से सीखते हैं। मतलब इसका मेन एक ही वर्क ये होता है कि लॉस फंक्शंस को मिनिमाइज किया जाए, राइट। लॉसेस फंक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के कंसेप्ट में। ओके, अगर इसका हम एल्गो की बातें किया जाए तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइज वेट रैंडमली, देन कंप्यूट लॉस, राइट,
क्योंकि इसमें सबसे मेन क्या है आपका, इसमें मेन है आपका एरर एंड लॉस को कंप्यूट करना। ओके, एंड कैलकुलेट ग्रेडियंट। आप समझो ग्रेडियंट मतलब होता क्या है, मैं आपको पहले स्लाइड में बताया, एक बार और बताता हूँ। सोचो अगर आपके पास एक रियल एग्जांपल दिया, आपको पहाड़ पे चढ़ना है, राइट? तो पहाड़ पे चढ़ना है एंड एक है आपका ऊपर से लेके आपको नीचे मिनिमम पॉइंट तक जाना है। आपने ऊपर चढ़ गए बट आपको फिर से नीचे आना है मिनिमम पॉइंट पे, और मिनिमम पॉइंट पे आपको आना है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि हमें एक्चुअली में जाना कैसे है। ओके, सो तो जो ग्रेडियंट एंड डिसेंट है आपका, ये आपके डायरेक्शंस को बताएंगे कि कहाँ पे किस टाइप से जाना है, कहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होगा, कहाँ पे आपका मिनिमम पॉइंट होगा, राइट? तो यही होता है आपका ग्रेडियंट का मतलब। तो कैलकुलेट ग्रेडियंट एंड अपडेट वेट यूजिंग लर्निंग रेट। इसमें क्या है, रेट सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर हम इसका की पॉइंट्स की स्टूडेंट बातें करें तो यहाँ पे जो आपका लर्निंग रेट है वो की मतलब लर्निंग रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। एंड अपडेट वेट्स यूजिंग लर्निंग रेट एंड रिपीट अंटिल कवरेज, रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, राइट? एंड इसके हम फॉर्मूला की बातें करें तो थीटा इक्वल टू थीटा माइनस लेमडा, थीटा इक्वल टू थीटा माइनस ईटा, एंड जो ग्रेडियंट स्लोप है आपका वो यहाँ पे आप बातें करेंगे कि जो थीटा है वो क्या है, तो थीटा मतलब है यहाँ पे वेट्स एंड पैरामीटर्स। ईटा की बातें करें तो लर्निंग रेट है, बिकॉज लर्निंग रेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। लर्निंग रेट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लर्निंग रेट के अलावा इसमें कुछ नहीं हो सकता है, बिना लर्निंग रेट के हम इसमें कुछ भी चीज को फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो ईटा जो है आपका लर्निंग रेट है, एंड जो यहाँ पे है ग्रेडियंट स्लोप ऑफ ग्रेडियंट दिया गया है आपका, ये फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ लॉस फंक्शन, राइट? तो ये है आपका ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम। ओके, सो यही था आपका एल्गोरिथम। इसमें कोई भी डाउट से आपको रह जाता है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड अगर हम इसकी लर्निंग रेट की बातें करें तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया है, थोड़ा देर पहले बताया हूँ, और अभी इसका बातें करें तो अगर ज़्यादा हुआ तो ओवरशूट कहेंगे, एंड कम हुआ तो स्लो लर्निंग कहेंगे। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड नेक्स्ट हम लोग समझ सकते हैं, वन सेकेंड। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। ओके, सो फर्स्ट टाइप है इसका बैच ग्रेडियंट डिसेंट, सेकेंड है आपका एसजीडी, एंड थर्ड है आपका मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एंड फोर्थ है आपका ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ओके, ये इसके टाइप्स, हम इस टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक एक टाइप्स को हम समझेंगे कि बैच ग्रेडियंट सिस्टम्स क्या होता है, एसजीडी सिस्टम्स क्या है, मिनी बैच ग्रेडियंट सिस्टम्स क्या है, एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी क्या है। ओके, सो जो भी मैंने आज आपको इस छोटे से टॉपिक में समझाया है फ्रेंड, कोई भी डाउट्स आपको रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। एंड इस लेक्चर को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि डीप लर्निंग का जो कंसेप्ट है, इसमें है कंसेप्ट है, टॉपिक है छोटा बट कंसेप्ट इसमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, कंसेप्ट को ज़्यादा चीज़ समझना पड़ता है, क्योंकि है क्या कि हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ पढ़ रहे हैं, इसमें कोई ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज ऑल ऑल्सो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। थ्योरी इसमें बस हम कंसेप्ट के लिए कंसेप्ट आपको बताता है कि एक्चुअली में वे क्या है, डायरेक्शंस क्या है, लेकिन जो आपका डायरेक्शंस है वो आपको प्रैक्टिकल से ही फाइंड होते हैं। तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करें और इसके बेसिस पे जो है फाइंड करने का कोशिश करें, सोशल मीडिया पे जाके पढ़ाई करें इसके बारे में, और गूगल्स का यूज़ करें कि एक्चुअली में जो चीज़ आज हम पढ़ाई किए हैं मतलब किस हद तक, किस बेसिस तक इसका जो कंसेप्ट है और क्या क्या कंसेप्ट इसके अंदर है, राइट? कि जो मैंने आपको इसमें बताया है की पॉइंट सब बताया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, लेकिन जब तक आप खुद इसको बुक से स्टडी नहीं करेंगे या फिर कहीं और से स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज़ समझ में नहीं आने है, ठीक है? तो जो भी मैंने आपको बताया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा सारा चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे, और जब आप लोग बुक फॉलो कीजिए, क्योंकि बुक में क्या होता है कि बेहतरीन कंसेप्ट आपको मिलता है, राइट? ओके, सो तो आज का जो लेक्चर है हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे एंड हम समझेंगे आगे चल के इसके टाइप्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स।